कक्षा 9 विषय विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बल तथा गति नामक पाठ में अध्ययन करेंगे और आज का हम लोग का जो अध्ययन बिंदु है वह है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। आज हम लोग संवेग संरक्षण के नियम का अध्ययन करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग संवेग के बारे में पढ़े थे। संवेग किसी वस्तु के संहति का वेग होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का वेग होता है। संवेग को P अक्षर से लिखते हैं और P बराबर होता है m इंटू भी। संवेग का जो मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग संरक्षण के नियम को हम लोग जानेंगे। संवेग संरक्षण के नियमानुसार यदि दो या दो से अधिक पिंड का कोई वस्तुओं का कोई निकाय है तो उस निकाय पर कोई बाह्य बल न लगा हो तो उस निकाय का संवेग जो है संरक्षित होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं का कोई निकाय है और उस निकाय पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत न हो तो उस निकाय का जो संवेग है वह संरक्षित होता है। इसे ही हम लोग संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए कुछ एजम्पशन हम लोग करेंगे। मानेंगे कि माना दो पिंड है, ये पहला m1 है और दूसरा m2 है। दोनों जो है एक ही दिशा में चल रहे हैं, यानी दोनों का लाइन ऑफ मोशन जो है वह यह है। पहले पिंड का जो वेग है वह u1 है और दूसरे पिंड का जो वेग है वह u2 है। u1 ग्रेटर देन u2 है। अब दोनों पिंड एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। पहले पिंड का वेग जो है दूसरे पिंड के वेग से अधिक है तो कुछ समय बाद यानी t समय पर दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। दोनों टकराते हैं और टकराने के बाद पहले पिंड का जो वेग है वह v1 हो जाता है और दूसरे पिंड का जो वेग है वह v2 हो जाता है। इतना हमको एजम्पशन करना है। हम मानेंगे माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। प्रारंभिक वेग u1 व u2 है। u1 बड़ा है u2 से। t समय पर दोनों पिंड टकराते हैं और टकराने के बाद पहले पिंड का वेग v1 हो जाता है और दूसरे पिंड का वेग v2 हो जाता है। अब जो है अब हम लोग संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध करेंगे। जब पहली वस्तु यानी m1 द्रव्यमान वाली पिंड m2 द्रव्यमान वाली पिंड से टकराएगी तो उस पर बल लगाएगी। उस बल को हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक जितना बल m1 द्रव्यमान वाली पिंड m2 द्रव्यमान वाली पिंड पर लगाएगी उतना ही बल m2 द्रव्यमान वाली पिंड m1 द्रव्यमान वाली पिंड पर लगाएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड या वस्तु पर लगने वाला बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण क्योंकि बल बराबर F बराबर m में होता है या F12 बराबर यानी यह पहले पिंड द्वारा
दूसरे पिंड पर लगने वाला बल है F12 बराबर m1 त्वरण हो जाएगा v1 माइनस u1 बटे t। यानी त्वरण जो होता है वह वेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। वेग में परिवर्तन पहले पिंड में कितना हो रहा है, पहले जो है वेग इसका u1 है और टकराने के बाद वेग इसका v1 हो जाता है। यानी वेग में परिवर्तन v1 माइनस u1 बटे t कितने समय में परिवर्तन होता है, तो t समय में परिवर्तन होता है और यह आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगने वाले बल को ज्ञात करेंगे और वह होगा F21 बराबर m2 और ये हो जाएगा v2 माइनस u2 अपान t। यह दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगने वाले बल का मान है। अब हम लोग गति का नियम पढ़े हैं। गति के नियम में जो तीसरा नियम है जिसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, इस नियम में बताया गया है कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से टकराती है तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है ठीक उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर आरोपित करेगी। दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे लेकिन उनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। अर्थात यहाँ पर पहली वस्तु जिसका द्रव्यमान m1 है जब m2 से टकराती है तो m1 जितना बल m2 पर आरोपित करेगी ठीक उतना ही बल m2 जो है वह m1 पर आरोपित करेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो बल पहले वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगने वाला जो बल है वह बराबर होगा दूसरे वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगने वाले बल के। अर्थात यहाँ से हम लोग लिख देंगे गति के तीसरे नियम से या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, ये आपका हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग गति के तृतीय नियम से F12 जो होगा वो बराबर होगा F21। यह माइनस चिन्ह यह बतलाता है कि बल परिमाण में तो बराबर हैं लेकिन उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पर हम F12 का मान भरेंगे तो m1 और ये v1 माइनस u1 अपान t इक्वल टू m माइनस m2 v2 माइनस u2 अपान t से t कैंसिल हो जाएगा। यह आएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। यहाँ से हम लोग u वाले को एक तरफ और v वाले को एक तरफ करेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। इसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो यह जो फार्मूला है ये हमको बतला रहा है कि ये पहले पिंड का संवेग है टक्कर से पहले, यह दूसरे पिंड का संवेग है टक्कर से पहले। इसका मतलब टक्कर के पहले संवेग, टक्कर से पहले संवेग बराबर है टक्कर के बाद संवेग। और यही संवेग संरक्षण के नियम को बतलाता है। यदि दो पिंड एक दूसरे से टकराते हैं तो उन पिंडों का टक्कर से पहले संवेग और टक्कर के बाद संवेग बराबर होगा और इसे ही हम लोग संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। आइए संवेग संरक्षण के नियम पर एक प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। प्रश्न है 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली
150 मीटर प्रति सेकेंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टन के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। तो इसमें एक पिस्टन है जिसका द्रव्यमान जो है 2 किलोग्राम का है और एक गोली है जिसका द्रव्यमान 20 ग्राम है। जब गोली छोड़ा जाता है तो पिस्टन किस वेग से पीछे हटेगा, इसका हमको परिकलन करना है। तो प्रश्न को हम लोग हल करेंगे और उस प्रश्न में जिन राशियों का मान दिया है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो हम सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। दिया है 2 किलोग्राम के एक पिस्टल, यानी पिस्टल के द्रव्यमान को हम m1 माने। ये पिस्टल का द्रव्यमान है, पिस्टल का द्रव्यमान m1 यह 2 kg है और गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान इसको हम m2 मानते हैं। तो इसका द्रव्यमान है 20 ग्राम। इसको हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 20 × 10⁻³ kg होगा, या 20/1000 ऐसे कर देंगे kg। अब प्रारंभ में पिस्टल और गोली दोनों स्थिर है, इसका मतलब इसका भी प्रारंभिक वेग u1 बराबर 0 है और u2 बराबर 0 है। उसके बाद से गोली का जो वेग है, गोली का वेग जिसको हम v, गोली के वेग को हम मान लेंगे v2 और इसका मान दिया है, कितना दिया है 150 मीटर प्रति सेकेंड। पिस्टल के वेग को आपको ज्ञात करना है, पिस्टल का वेग v1 बराबर ज्ञात करना है। अब इसको अभी जो फार्मूला आया था टक्कर के पहले संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग, इस फार्मूले से हल करेंगे। और वो फार्मूला था m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये 0 हो जाएगा क्योंकि u1 का मान 0 है, यह भी 0 हो जाएगा क्योंकि u2 का मान क्या है 0 है। इसको हम हल करेंगे तो m1 के जगह पे 2 और v1 के जगह पे v1 आप प्लस m2 के जगह पे 20/1000 और v2 के जगह पे हम भरेंगे 150। अब जो है 0 से 0 कैंसिल होगा, इस 0 से यह 0 कैंसिल होगा और ये 2 से 5 बार में कैंसिल होगा, 5 से ये 3 बार में कैंसिल हो गया, यानी ये बचेगा 2v1 = -3 या v1 = -3/2 या v1 = -1.5 मीटर प्रति सेकेंड। यानी जो पिस्टल है वह 1.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पीछे हटेगी।